अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त रात के 9 बजे हैं और मैं सीवान शहर के MM कॉलोनी में खानकाह अमीन शरीयत में मैं मौजूद हूँ और कुछ तोहफे के रूप में ये पैक डब्बा के अंदर में कुछ तोहफे नज़र आ रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा इनके बारे में कि ये क्या है और ये किनको दिया जाएगा। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हशमत अली मिसबाही, जो ये हमें डिटेल में जानकारी देंगे कि ये जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या है और ये किन को दिया जाएगा। मेरे चैनल पे सबसे पहले आपका खुश आमदीद है मौलाना हशमत अली साहब। आप हमें ज़रा डिटेल में बतलाएं इस तोहफे के बारे में कि ये क्या चीज़ है और किसे आप ये देना चाहते हैं। जी शुक्रिया। मैं हशमत अली अनीसी, नवासे अमीन शरीयत, सीवान। ये तोहफे की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि उर्से अमीन शरीयत में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और शरीक होते हैं और फैज़ हासिल करके जाते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे रज़ाकार भी होते हैं जो अपनी कारकर्दगी और अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से उर्स के तकरीबात को बेहतर से बेहतर बनाने में और उसको अंजाम देने में अपनी पूरी जिद्दोजहद करते हैं और कोशिश करते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी मेहनत और अपनी अपनी काविशों से जो है उर्स के तकरीबात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं रज़ाकार में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उर्स के तकरीबात को बेहतर करने के लिए और उसके तमाम ज़रूरियात को और ख़ुद जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनकी एक एक चीज़ों को जो है, एक एक चीज़ का ज़र्रा ज़र्रा का ख्याल रखने वाले कुछ ऐसे भी ज़ायरीन होते हैं कि उसके लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। उन्हीं में से चंद अफराद ऐसे हैं जिनको आप अभी देखेंगे कि उनकी कारकर्दगी जो है बहुत ही सराहनीय है और मुझे ये ख्याल आया जी कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। इन लोगों ने इस कदर और इतनी मेहनत के साथ जो है उर्से अमीन शरीयत के तकरीबात को बेहतर बनाने के लिए अपनी जो कुर्बानी इन लोगों ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी तरह से जो है हम इन तकरीबात को अंजाम नहीं दे पाते। दिन रात तकरीबन ये लोग एक हफ्ते से रात दिन में 24 घंटे में मुझको लग रहा था कि कम से कम 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 घंटा ही ये लोग सो पा रहे थे, नहीं तो एकदम पूरी जान लगा दिए थे ये लोग एक एक चीज को करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो हमें ये डिटेल में जानकारी दी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जो खानकाह अमीन शरीयत की तरफ से उनको तोहफ़ा दिया जा रहा है। मैं उनके बारे में कुछ डिटेल में थोड़ा जानना चाहता हूँ, कौन है और कहाँ से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। जी, तो उन रज़ाकारों में से जो ये 4 चेहरा जो है मौजूद, जो अभी आप देखेंगे जिन लोगों को, इनमें से जो नाम है वो बुज़ुर्गों की हैसियत से अगर देखा जाए, यानी उम्र दराज की हैसियत से, बुज़ुर्ग की हैसियत से देखा जाए तो जनाब ये बहराइच शरीफ की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब बिलाल अहमद साहब हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कारकर्दगी जो है पेश किया। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही हौसला अफजाई वाली चीज़ें थी। और तो उसमें से जनाब बिलाल अहमद साहब हैं और दूसरा नाम है नेपाल की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले, नेपालगंज ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले जी जनाब तजम्मुल साहब जी, जनाब रफ़ीक अहमद साहब जी और जनाब आबिद रज़ा साहब जी। ये 3 बच्चे हैं नौजवान, जिन्होंने उर्स से अमीन शरीयत के को सही तरीके से अंजाम देने के लिए, ज़ायरीन का ख्याल रखने के लिए और इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दिए थे। जी, तो देखा आपने नाजरीन, ये मौलाना हशमत अली साहब हमें डिटेल में जानकारी ये दे रहे हैं कि खानकाह अमीन
शरीयत में जो अभी उर्स अमीन शरीयत मनाया गया है 11 मई को, उनमें ये जो 4 ख़ास नाम हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर तरीक़े से उन्होंने अपने कीमती वक्त को दिया, काफ़ी मेहनत किया, जिससे उर्स जो है कामयाब हुआ, ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। और उसी मौके पे इनके तरफ से मौलाना हशमत अली साहब यानी खानकाह अमीन शरीयत की जानिब से उनको तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, और मैं उनका भी चेहरा आप लोगों को दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये गिफ्ट या तोहफा या खानकाह अमीन शरीयत की तरफ से दुआ कहिए, जी ये मैं पेश कर रहा हूँ जी। सबसे पहले बहराइच की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब जी बिलाल अहमद साहब को, वाह, ये इनको दुआ की शक्ल में ये तोहफा पेश किया जा रहा है। ये बिलाल अहमद साहब जी, आपका हमारे चैनल पे खुश आमदीद है। आपको जो ये खानकाह अमीन शरीयत की तरफ से जो तोहफ़ा मिला है, इसके बारे में हमें 2 लफ्ज़ आप बयान कर दें हमारे चैनल द सदर शो पे। हम का बयान करिए तो हसमत भैया की तरफ से हमको तोहफ़ा मिला है, जो अहम नाम है नेपाल की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब तजम्मुल साहब को ये तोहफ़ा दिया जा रहा है जी। और ये तोहफे की शक्ल में समझिए खानकाह अमीन शरीयत से इनको दुआ मिल रही है। जी बहुत, आइंदा भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और आइंदा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जी हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत मुबारकबाद हो तजम्मुल साहब को जो अमीन शरीयत खानकाह की तरफ से तोहफ़ा मिला। अगला नाम भी नेपाल की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब रफीक साहब को भी जो है ये दुआ की शक्ल में तोहफा जी की शक्ल में दुआ मिल रही है। इनको भी बहुत मुबारक हो जी तमाम ज़ायरीन की तरफ से। और ये आखिरी नाम जो है जनाब आबिद रजा साहब, ये भी नेपाल की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जी। इनको भी जो है खानकाह अमीन शरीयत की तरफ से तोहफे से नवाजा जा रहा है जी। और हुजूर अमीन शरीयत से की बारगाह में इल्तिजा है कि इनकी जो भी जायज़ तमन्नाएं हो वो पूरी हो और आइंदा भी ये लोग तमाम तकरीबात में शरीक रहें और कोशिश करें। जी बहुत अच्छा लगा ये देख करके। देखा आपने ज़ायरीन किस तरीके से लोगों की हौसला अफजाई की जाती है खानकाह अमीन शरीयत की तरफ से। आप तमाम लोग जो भी हमारे वीडियो में नए हमारे चैनल द सदर शो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप लोग हर साल खानकाह अमीन शरीयत उर्स अमीन शरीयत में शरीक होने की कोशिश करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। शुक्रिया तमाम दोस्तों का, ज़ायरीनों का शुक्रिया।